जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मैंने कहा आपको आज रूटीन दिखाएं। आज अर्ली इन द मॉर्निंग मैं कोई उठी हूँ 8 बजे और सब्ज़ी काटी, चीज़ें काटी और पकाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तो यही रूटीन है भाई। अब जो तो माँ बाप हैं, औरतें, आदमी, उनको अगर ये फील होता है कि हमारे बच्चे पीछे भूखे होंगे तो उनके लिए खाना पकाना ज़रूरी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पका रही हूँ और आज हम कहाँ जा रहे हैं। जब आपको रात को व्लॉग मिलेगा तो आप लोग कहेंगे कि भाई वाह, इसने कल बताया ही नहीं कहीं कहाँ जा रही है। कल आपको हम आज बताएंगे कहाँ जा रहे हैं और कल कहाँ जा रहे हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता हम बताएंगे, सरप्राइजेस देंगे। तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। आज के व्लॉग का आगाज करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। आज मेरा यहाँ पे लास्ट डे है, हम जा रहे हैं एक छोटे से हॉलीडे पे। तो इंशाल्लाह कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, टाइम टू टाइम आपको हम इन्फॉर्म करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि अभी हम क्या पका रहे हैं। मेरे साथ बने रहिए। ये जी पक रहा है कीमा आलू, ये पक रहा है मुर्गी का सालन यानी सूप वाली मुर्गी, और ये बन रही है मिक्स वेजिटेबल। अभी ये पक रहा है इसका मसाला, तो फिर आपको दिखाते हैं वक्तन वक्तन। मेरे साथ बने रहिए। ये हमारी सूप वाली चिकन रेडी हो रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारा कीमा आलू बन रहा है और ये हमारी मिक्स वेजिटेबल बन रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कलर देखिए, इसे कहते हैं खुदा की कुदरत। ये अल्लाह के रंग हैं सारे। ये सब्जियों में अल्लाह ताला ने कैसे रंग भरे जो इंसान के वहमो गुमान और सोच में भी नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें खाना पाना लाना हंडाना अल्लाह पाक नसीब करे। मेरा एक इत्तेकाद है, पता नहीं लोग इससे एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरा मानना है कि पैसा, खुराक, रोज़ी रोटी, जदाद, बैंक बैलेंस और गाड़ी हो गई, घर हो गया, हर तरह की चीज़ यानी कि जो आराइश की चीज़ होती है वो अल्लाह ताला दे, लेकिन इंसान के अपने नसीब में भी करे। जो चीज़ इंसान खुद ही नहीं खा सकता, खुद ही नहीं इस्तेमाल कर सकता, खुद ही पैसा यूज़ नहीं कर सकता, अपनी चीज़ को यानी गाड़ी हो, घर हो, खाना हो, पीना हो, पैसे हो, खर्च नहीं कर सकता, खाना नहीं खा सकता, तो किस काम की ऐसी चीज़। अल्लाह ताला जितने भी बीमार हैं, जितने भी हमारे भाई बहन, अल्लाह ताला उनको शफा दे। और मेरी ये दुआ होती है कि कोई खाना हो, वो जो एक होता है पैसे हों। हम हवस तो करते हैं, लेकिन हवस किसके लिए कर रहे हैं पता नहीं। हम ये नहीं सोचते कि पता नहीं ये चीज़ हमारे नसीब में है कि नहीं है। ये बात प्लीज़ सोचा करें। पता नहीं मैं ही ज़्यादा सोचती हूँ या मेरे ही दिमाग में ऐसे कुछ ख्याल आते हैं कि लोगों के भी आते हैं, लेकिन ऐसा होता है। चीज़ वो हो जो इंसान के अपने भी नसीब में हो। तो मेरे साथ बने रहिए और आपको दिखाते हैं वक्फन। ये हमारा एक खाना रेडी हो चुका है, इसकी गार्निशिंग हो चुकी है और ये इतना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, मुझे सूप वाली मुर्गी ना, वो हो ना, क्या कहते हैं उसको, तंदूर की वो जो बड़ी क्रिस्पी सी रोटी होती है, वो हो ना, उसके साथ खाने का मज़ा ही अपना है। साथ आजकल बच्चे वाइट चावल के साथ, मतलब वाइट राइस हो, वाइट चावल हो, उनके साथ खाते हैं, लेकिन ये कि ये बड़ा टेस्टी बनता है। इंशाल्लाह मेरे साथ बने रहिए आपको। ये जी हमारा कीमा आलू की ये फूल पत्ते हैं, चले गए अंदर भाई ये हमने बीच में थोड़ा पुदीना डाला है, 2 मिर्चें डाली हैं और थोड़ा सा धनिया डाला है, और ये हमने इसकी गार्निशिंग कर दी है। ये पत्ते पौधे डालने भी ज़रूरी होते हैं, खाने में उन्हें टेस्ट नहीं आता। ये हमारी सब्ज़ी बन रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आ गई। आज हम जा रहे हैं बयाना, और उससे आगे हम कहाँ जा रहे हैं ये हम आपको वहाँ जाके बताएंगे। और आप यकीन करें कि मैंने सुना था कि दुनिया में फरिश्ते होते हैं। जब आप किसी नेक काम के लिए जाते हो, अल्लाह ताला आपको कोई अड्डल नहीं आने देता, और वो मैंने आज देख ही लिया। एक हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई अभी, और मैंने कहा हुआ है ना कि हमारे साथ पता क्या होता है कि हम ऊँट पे बैठे होते हैं, हमें कुत्ता काट लेता है अब ये वो लोग जानते हैं जिनको ऊँट पे बैठे हुए कुत्ता काटता है। हमें ऊँट पे बैठे कुत्ते ने काट लिया। तो हमारे पास एक बड़े फरिश्ता से फैमिली है जिनको मैं अपना भाई भाभी कहती हूँ। उन्होंने हमारी गायबाना मदद की, और वो क्या मदद की वो आपको मैं साथ साथ सुनाती हूँ, साथ साथ प्लेन में बैठ के बताती हूँ। मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या करने लगी हूँ। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। बस अब हम जहाज़ में बैठ चुके हैं
और फ़्लाइट टेक ऑफ हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया, तकरीबन 2.5-3 घंटे की फ़्लाइट है, 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो बस हम जा रहे हैं। आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसमें ये है कि इधर ही बात है, नॉइस है इंजन की आवाज़ है। वो जैसे कहते हैं ना, पायलट हमें सर्दी लग रही है तो ज़रा पंखे तो बंद करना, वो हम नहीं कर सकते आवाज़ आ रही है। तो चलें, आज मैं आपको बड़ी मज़ेदार आज की रुदात सुनाती हूँ। तो मैंने कहा जहाज़ में बैठ के फ़ारिग होके तो मैं रुदात सुनाऊँगी कि आज मुझे फरिश्ते नज़र आए। 2 जगह मेरे साथ आज प्रॉब्लम हुई, और अल्लाह कहते हैं फरिश्ते, इसे कहते हैं फरिश्ते। अल्लाह ताला गायबाना मदद करता है। अभी हम वियना जा रहे हैं। वियना एक ऑस्ट्रिया का एक शहर है। आज वहाँ हम स्टे करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे हम आगे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, वो अगले व्लॉग में आपको पता चलेगा। और ये अभी चूचू पापा लगी हुई है, तो माइंड ना कीजिएगा, ये रिकॉर्डेड होगा, ज़ाहिर बात है, यहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता। हुआ क्या, मैंने कुछ करेंसी चेंज करवानी थी, तो मैं ना एक हमारे मैनचेस्टर में जगह है लॉन्ग साइड, वहाँ पे मैं गई। तो मैंने ना रिया से, वो मनी एक्सचेंजर का नाम है रिया, तो मैंने वहाँ से ना पैसे चेंज करवाए कि मुझे ये करेंसी चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे इतने पैसे दे दें और इतने पेन्स दे दें, तो मैं आपको ना इतने ये करेंसी के ना 2 करेंसियाँ मैंने लेनी थी, तो ये मैं आपको दे दूँगी, तो आप मुझे इतने पाउंड और इतने पेन्स दे दें। अब हुआ क्या, पाउंड तो नोट की शक्ल में मेरे पास थे, तो पेन्स उसने मेरे से मांगे कोई तकरीबन कह लें कि 28 पेन्स मांगे। मैंने उसको कहा कि मेरे पास अभी 28 पेन्स नहीं है, चलो मैं तुम्हें ना ऐसा करती हूँ, मुझे कम दे दो करेंसी। उसने कहा नहीं, वो फिगर आउट हुई हुई है, मीन्स कि जैसे 100, 500 इस तरह कुछ करके है, तो वो फिर हिसाब ख़राब हो जाए। मैंने कहा ठीक है। मैंने ना पेन्स निकाले, तो मेरे पास हार्डली निकले 15 पेन्स। तो मैंने कहा हाय हाय, अब मैं तकरीबन कह लो कि 13-14 पाउंड पेन्स के लिए 20 पाउंड या 50 पाउंड का नोट तड़वाऊँ। तो वो ना उन्होंने ना पता क्या किया, उन्होंने ना मुझे कहा, तो मैंने चुप करके ना ये बात उनकी सुन ली। पीछे से एक औरत आई, मैं नहीं उनको जानती, फरिश्ता बन के आई। उन्होंने पीछे से ना हाथ ऐसे मेरे कंधे के ऊपर से निकाल के ना, तो 20 पेन्स ना टेबल पे रख दिए। हालांकि मैं उनको कतई नहीं जानती, सिर्फ मैंने उनसे हंस के उनकी तरफ देखा, उन्होंने हंस के मेरी तरफ देखा, और उन्होंने अपना पर्स खोला और 20 पेन्स निकाल के टेबल पे रख दिए। तो बताने का मॉरल ऑफ द स्टोरी बात ये है कि किसी से हंस के बात कर लेना या किसी की तरफ हंस के सलाम दुआ ले लेना, इससे इंसान छोटा नहीं हो जाता। और आप यकीन नहीं मानेंगे एक बात का कि मैं ये चीज़ देख के इतनी परेशान हो गई कि मैंने सिर्फ उनको हंस के ऐसे सलाम, वो मेरी तरफ देख रही थी, तो मेरी आदत है कोई मुझे हंस के देखे तो मैं कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने, वो पीछे से आई हैं, जा रही थी, तो आई हैं, हाथ ऐसे किया, तो उन्होंने ना जनाब 20 पेन्स रख दिए कि ये आपके ना पेन्स कम हो रहे हैं, मैं दे देती हूँ, नोट ना तोड़वाएं। तो मैं ना बड़ी शर्मिंदा हुई, मैंने उनको पेन्स वापस किया और मैंने कहा ये आपका अखलाक है, और आपने मुझे मतलब एकदम से अल्लाह की फरिश्ता बन के मेरे लिए आई और आपने मेरे ये पैसे यहाँ पे रख दिए, जज़ाकल्लाह, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये होता है किसी की तरफ हंस के देख लेना और अगला आपके काम आ जाता है। मेरी वालदा कहती होती थी कि मिट्टी के ज़र्रे से भी बना के रखो, कोई पता नहीं कब कौन सा ज़रा काम आ जाए। उसके बाद उन्हीं खातून ने, उनका नाम बहुत प्यारी हमारी बहन, उन्होंने मुझे पूछा आप कहाँ जा रही हैं। मैंने कहा मैं यहाँ जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि बड़ी पाक जगह पे मैं जा रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ना, खान साहब पीछे बोल रहे हैं साथ साथ, उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ जा रही हैं, मेरी तरफ से ये हदिया आपने देना। उन्होंने मुझे 15 पाउंड पकड़ाए और बिना सोचे समझे मुझे पैसे दिए कि आपने मेरी तरफ से गरीबों में उधर कहीं दे देना है। तो ये होता है अल्लाह के नेक फरिश्ते। अच्छा, फिर अगला वाक़या मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है मल्टी स्टोरीज़ होती हैं, जहाँ आप कार पार्क करते हो, कहीं ट्रैवल करना जा रहे होते हो, तो टैक्सियों के बहुत किराए लग जाते हैं, तो बेहतर है आप अपनी गाड़ी में आएँ,
पार्क करें एयरपोर्ट पे, और जहाँ भी ट्रैवल करना है आप ट्रैवल करें, और वापस आएँ तो अपनी गाड़ी लें और घर आ जाएँ। दैट इज़ नॉर्मल एक वो है यानी यहाँ की ना एक्टिविटी। तो हम लोग ना जा रहे थे, तो हमने ना रास्ते में ना एग्ज़िट पॉइंट आया। हम एयरपोर्ट से गाड़ी एग्ज़िट पॉइंट पे ला रहे थे ताकि हम मल्टी स्टोरीज पे कार पार्क करें। हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। फ़ोन आया मैं पहले एक दोस्त ने। हाँ नहीं उससे नहीं, वो बाद में बताती हूँ। हमारी गाड़ी वहाँ पे मतलब ख़राब हो गई। उससे पहले की बात है, हमारे एक बड़े प्यारे भाई भाभी हैं, और ये समझ लें कि भाभी जो है ना, मैं मतलब मेरा मानना है कि जिसको आप बहन कह दो ना, वो बहन ही होती है। तो वो एक मेरी बड़ी बहन है और बड़ी मेरी मेंटोर है। उन्होंने फ़ोन किया कि फातिमा हम आ रहे हैं आपके लिए सी ऑफ करने, हमने एयरपोर्ट पे आपको सी ऑफ करने आना है। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना साथ ही ना KFC जो था ना, वो इतने सारे बर्गर और चीज़ें ले आए। मैं परेशान, मैंने कहा नहीं आप ना लाएं, हम बस जा रहे हैं। कहते नहीं वेट करो हम आ रहे हैं। यकीन माने अल्लाह गायब से मदद भेजता, गायबाना मदद आती है अल्लाह की तरफ से। एग्जिट पॉइंट से निकलते हमने गाड़ी पार्क करने लगे हैं, गाड़ी ख़राब हो गई, और 5 सेकंड में वो भाई और भाभी हमारे पास खड़े थे। उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन कर दिया, अल्लाह उसकी ज़िंदगी दराज करे, उनके बेटे की आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह उसकी किस्मत अच्छी करे। वो बच्चे ने कहा आप वेट करो मैं आ रहा हूँ, और बाप को अंकल कहता है अंकल मैं आ रहा हूँ। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये होते हैं फरिश्ता सिर्फ लोग। और मुझे नहीं पता अल्लाह ने कहाँ से वो लेडी, और फिर वो हमारी भाभी प्यारी, वो तो मुझे जानती थी, लेकिन वो औरत मुझे नहीं जानती थी जिन्होंने वो 20 पेन्स रखे मेरे लिए। ये होता है किसी के साथ हंस के बात कर लेना, किसी की मदद कर देने से कोई कुछ नहीं हो जाता। मेरा आपको ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि बारिश इतनी तेज़ थी और वो बेचारे हमारे साथ खड़े हुए, और ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि गाड़ी बाद में स्टार्ट खुद ही होगी। वो कहते होते सानू ऊँट पे बैठे कुत्ता वड लेता। मैंने अभी मिसाल दी थी ना आप लोगों को, हमारा वो साहब है कि हम ऊँट पे बैठे होते मैं कुत्ता काट लेता। तो इंशाल्लाह मैं अब आपको बयाना की डेस्टिनेशन पे लैंड होने के बाद दिखाऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तकरीबन थोड़ी देर रह गई है, बस हम पहुँचने वाले हैं। मैंने कहा ये सारी दास्तान मैं आपको जहाज़ में बैठ के सुकून से सुनाऊँ। ये जहाज़ का जी मंजिर है, ये देखें। अभी बस हम थोड़ी देर तक लैंड होने वाले हैं। तो बस अब ये ज़रा वो चीज़ें जो है ना दे रहे हैं, तो बस इंशाल्लाह फिर आपको जहाँ जा रहे हैं आपको दिखाते हैं। थोड़ी मेरे साथ बने रहिए। जी हम पहुँच गए हैं बयाना, और मैं अब जहाँ जाऊँगी, मेरे पे तो आपको पता है कैमरा लगा मैं जहाँ जाऊँगी आपको दिखाऊँगी। ये जी बयाना का एयरपोर्ट है, ये अब हम इस तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। मुझे तो एयरपोर्ट कम लग रहा है और मुझे तो कुछ शॉपिंग मॉल लग रहा है इतना सजा हुआ है। और अभी हम जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं साथ साथ ये बेल्ट पे सामान आ रहा है, जो लोग ज़्यादा सामान लेके आए हैं। लेकिन ये है कि प्यारा है, 10 बज गए हैं। ये देखें, मुझे तो शॉपिंग मॉल लग रहा है, जैसे पिलर बने हुए हैं और डेकोर हुए हुए हैं। लो एक कहने को हम यूके में रहते हैं, कोई काम भी जो है ना डिजिटली नहीं है, सब काम मैनुअली है लेकिन ये है कि चलो शुक्र है यूके वालों ने रखा हुआ है हमें तो लेकिन ओवरऑल बहुत प्यारा एयरपोर्ट है, बहुत ही प्यारा। टाइल्स चेक करो भाई लोगों, टाइल्स चेक करो ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। आगे चल के दिखाते हैं। मैंने क्या कहा, लग रहा है ना मॉल। ये मैं आपको सारा दिखाऊंगी बारी टू बारी। हाय हाय इतना बड़ा है, मैं तो खुद हैरान हो गई हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बड़ा है भाई, और इंतहाई खूबसूरत बना हुआ है। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ये खान साहब भी आ गए बीच में। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ जा रहे हैं? गाना जा रहे हैं? अच्छा गाना जा रहे हैं। ये जी
ये टैक्सी टर्मिनल्स, ये देखें जी गड्डियाँ भी कौन कौन सी खड़ी हैं। हाँ जी, ये आए ज़रा इधर। अरे कितना बड़ा है बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा है। अभी मुझे आपको ये कैमरा उतना दिखा नहीं पा रहा। हाँ, सब किधर जा रहे हैं? आगे निकले ना, आगे निकलने जा रहे हैं। चलो आगे निकलते हैं ले फिर मिलते हैं थोड़ी देर। अभी भी इतना बड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना बड़ा एयरपोर्ट है। उफ, ये बाहर जा रहे हैं हम यार। सही मानो मैं बताऊं, बहुत बड़ा होटल, बहुत बड़ा है ये इसका एयरपोर्ट। और मैं सही बताऊं, अल्लाह यहाँ भी फ्लेक्सी बस है भाई ये टैक्सी सर्विस ज़बरदस्त, बहुत बड़ा है, बहुत शानदार बना हुआ है। मैंने कहा ना, ऐसे लगता है जैसे कोई मॉल्स हैं। फिर आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाते हैं। हमारी कमरे जहाँ पे है, रूम है, वहाँ लॉबी है। ज़बरदस्त, क्योंकि इन्होंने ना हिल्टन में नीचे अलहदा जो शॉर्ट ट्रांजिट है उनके लिए अलहदा कमरे बनाए हुए हैं, और जो लॉन्ग ट्रांजिट है उनके लिए अलहदा है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। कमरा बड़ा सिंपल सा है भाई, दिखाती हूँ। ये रूम है और ये प्यारा सा बाथरूम है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये इन्होंने ना शॉर्ट ट्रांजिट के लिए बनाया हुआ है, और लेकिन रूम बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। और ये कितनी प्यारी कोई वियाना की ना, ये मैं लाइट्स ऑन करती हूँ, ये देखें जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये वियाना की कोई ना यहाँ पे इमारत है, हर जगह पे मैंने इसी की पिक्चर देखी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये दिखानी चाहिए भाई, ज़बरदस्त, वाह। और अब मैं बंद करने लगी हूँ। ये टीवी है, बड़ा प्यारा सोफिस्टिकेटेड सा रूम है, क्योंकि ये डाउनस्टेयर ही है, क्योंकि शॉर्ट ट्रांजिट्स के लिए हैं। तो फिर मेरे साथ बन रही आपसे बात। बस अब हम होटल पहुँच गए हैं, और आपको मेरी शक्ल से लग रहा होगा कि बड़ी थकावट हो गई है। और ये वियना की एक बहुत प्यारी एक इमारत है, बिल्डिंग है, या हिस्टोरिकल एक बिल्डिंग है। तो इसकी जगह तस्वीरें हर जगह पे लगी हुई हैं। अब मैं आपको वियना तो दिखा नहीं सकती, क्योंकि इस वक्त 11, साढ़े 11, 12 बजे का टाइम है। तो फिर इंशाल्लाह फिर आएंगे कभी ऑस्ट्रिया, वियना फिर के जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज बहुत एक सैड न्यूज़ भी मैंने सुनी, और मैं कल भी ये बात कर रही थी और आज भी ये बात कर रही थी कि ज़िंदगी मांगनी चाहिए, बख्त मांगने चाहिए, और बदबख्त लोगों से दूर रहना चाहिए। बाज़ लोगों की नज़रें, उनकी गंदी सोच इंसान की बर्बादी का बाइस बनती है। आज हमारी एक बड़ी प्यारी बहन हमारे घर, वो बहुत दफ़ा आई भी थी, और वो खान साहब की क्लास फ़ेलो भी थी, यूनिवर्सिटी फ़ेलो, और इन्होंने मास्टर्स में जर्नलिज़म में इकट्ठे डिग्री की थी मेरे हस्बैंड ने। और इनका नाम था मिशेल बुखारी, वो एक एंकर पर्सन भी थी। उन्होंने अपना जो कैरियर था वो स्टार्ट किया था जर्नलिज़म में ही और एंकर पर्सन में ही, क्योंकि खान साहब की बिज़नेस फील्ड थी तो वो बिज़नेस में आ गए। तो लेकिन खान साहब उनके मतलब बहुत अच्छा उनका एक हमारा रिलेशन था। बल्कि यहाँ भी इंग्लैंड में भी 2-3 दफ़ा वो मेरे घर आई, बड़ी नाइस पर्सनैलिटी थी, और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। मैं सुन के बहुत घबरा गई कि देखो अभी उनकी सारी एज 38-40 उनकी एज थी, आई थिंक 38 थी या 40 थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। और शी इज़ सच अ नाइस एंड लवली पर्सन, और मैं बड़ी पोलाइट और बहुत नाइस, बी ऑनेस्ट। मतलब मुझे मिलके उनके साथ मज़ा भी बड़ा आया, लेकिन पता ही नहीं लगा कि इतनी वो बीमार हो गई, कब बीमार हो गई। मैंने कहा ना, नज़रें हासदों की, और अल्लाह पाक ऐसे हासदीन से अल्लाह महफूज रखे, और अल्लाह पाक हर उस शर से बचाए जो आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है। अल्लाह पाक महफूज रखे, अपने ईमान में रखे। और कहते होते हैं अल्लाह ताला इतनी ज़िंदगी दे कि इंसान खाना पीना लगाना हंडाना नसीब हो, और अल्लाह पाक किसी से बुरा, कहते ना, बोल ना बुलवाए, और अल्लाह पाक कोई बुरा काम ना करवाए, और अल्लाह पाक अपनी कहते हैं ना अपनी हिफाजत में रखे, और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। उनको अल्लाह पाक कहते ना उन पे जवार रहमत अल्लाह पाक उनके लिए रखे, और उनके लिए आला मुकाम रखे जन्नत में। तो हम तो दुआई दे सकते हैं, आगे अल्लाह पाक उनके लिए और मंजिलें आसान करे, क्योंकि पता क्या होता है, ज़िंदगी बहुत छोटी है। मैं आज निकली हूँ तो मुझे एक और हमारे प्यारे भाभी हैं, उनकी भी मैंने तबीयत बड़ी ख़राब
देखी, और उनकी भी एक लॉन्ग स्टोरी है, वो फिर इंशाल्लाह मैं कभी डिस्कस करूँगी। बट मेरी बड़ी तबीयत ख़राब हुई रास्ते में, तो अल्लाह पाक उनके लिए दर्जात बुलंद करे और अल्लाह पाक रहमत करे। और अल्लाह पाक मैं कहती हूँ मतलब मैं दुआ कहती होती हूँ, अल्लाह बख्त लगाए और बदबख्त लोगों से दूर रखे। अल्लाह पाक अपने कहते होते हैं, वैसे मैं एक और भी अपनी वालदा की मिसाल आपको सुनाऊं। ए बंदिया, मैं तेरी वगाड़न ते आवां ते वगाड़ भी दवां ते विगड़ भी जाएगा, लेकिन मैं पनाह मंगदा उस रब दी जात दा जेड़ा वगाड़न ते आए ना, ते मैं कहनी आ नस्लां उजड़ जांदियां ने बंदे दियां। ते कोई गल नहीं, बंदे वगाड़ लैन, बंदियां दी खैर जे। ते जे अल्लाह रब राजी रवे, बंदियां दी परवाह नहीं करनी, बंदों की परवाह नहीं करते होते, रब राजी रहे। रब राजी है तो मैं कहती हूँ सब काम बेड़े पार हैं। रब आपकी बिगाड़ने पे आ जाए ना, तो मैं कहती हूँ कुछ नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और अल्लाह पाक सबके लिए मैं कहती हूँ रहमत का साया रखे, और उस नीली छतरी के नीचे हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। जो अल्लाह ने ये आसमान की सूरत में नीली छतरी हमारे ऊपर रखी हुई है, अल्लाह इससे हमें रहमतें दे और अल्लाह पाक आसानियाँ करे। लोगों की सोच का कुछ नहीं किया जा सकता, अल्लाह ताला सबको हदायत दे, मैं तो यही कह सकती हूँ। और बाकी ये है कि मैंने आज आपको जहाज़ में 2 वाक़े सुनाए हैं, और उस पर गौर कीजिएगा। हंस लेने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ जाता, और किसी का काम कर देने से भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ जाता। अल्लाह ताला गायबाना मदद भेज देता होता है। और इंशाल्लाह मैं कल एक नए दिन का आगाज़ करूँगी। कहाँ जा रही हूँ, कौन सी डेस्टिनेशन मैंने चूज़ की है, कौन सी पाक जगह पे मैं जा रही हूँ, वो भी आपको दिखाएंगे। और अगर कोई कहा सुना हो तो माफ़। तो जो मेरे लिए आज फरिश्ते बने, अल्लाह पाक मुझे भी उनकी खिदमत करने का मौका दे। और इंशाल्लाह मुझे जिसको मेरा चैनल पसंद आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल एक नए दिन का आगाज़ करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि मैं बड़ी थक गई, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ। तो इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।